देखो आज हमने कड़ी विरोध करते हैं। हमारे कर्नाटक राज्य का मुख्यमंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया है वो स्टेटमेंट का हम कड़ी विरोध करते हैं और हमने ये पूछना चाहते हैं कि आप बीजेपी वाले पूरा और आरएसएस वाले जो राष्ट्रीय सर्वनाश समिति हम कहते हैं, आप अन्न खाते क्या नहीं खाते, देशों को आपको बताना पड़ेगा। अगर आप अन्न खाते तो आप ऐसा स्टेटमेंट नहीं देते। बीजेपी का जो मंत्री है, कृषि मंत्री शोभा बोलते हैं ये मूवमेंट ऐसा किसानों का मूवमेंट नहीं है और आप बोलते हैं ये प्रायोजक मूवमेंट है। हम पूछना चाहते हैं, आपका बीजेपी पार्टी पूरा अदानी अंबानी कॉरपोरेट का प्रायोजक पार्टी है, इसीलिए आप किसानों का खिलाफ कानून लाए हैं, किसानों का खिलाफ काम कर रहे हैं। जो दूसरा हमारे माँ होती है किसान और एग्रीकल्चर वर्कर्स, उन्होंने उगा के आपको दान दिया, आप खाना खाया और किसानों के खिलाफ, एग्रीकल्चर वर्कर्स के खिलाफ आप काम कर रहे। ये मातृद्रोह का संस्कृति है आपका। आप चुप बाहर कहते हैं भारत माता की जय, मगर आपका दिल के अंदर भारत माता का द्रोह का प्रोग्राम है आपका। भारत की माता कौन है? भारत की माता है कि हमारे किसान, हमारे एग्रीकल्चर वर्कर्स, ये हमारे भारत की माता है। हमारे भारत की माता को 10 महीने आप उधर बिठाए हैं, उनका जान ले रहे हैं और ऊपर से कहते हैं एक किसान नहीं है। आप तो अन्न खाते नहीं, ये देश लोगों को मालूम हो गया। आप रैत किसान विरोधी है, इस देश का विरोधी है। बम्मई जी, अगर आप रियली अन्न खाते, आपका नाम तो बसवराज है, बसवण्णा है। बसवण्णा लोगों के लिए हम उनके जान दिए हैं। आप आपका नाम बदल लो, आपके नाम में बहुत कंफ्यूजन हो रही है सभी लोगों को। आपके नाम बदल लो। बसवण्णा के सिद्धांत आपके सिद्धांत नहीं है। आपके सिद्धांत तो ये गोलवाड़कर का, हेडगेवार का, सावरकर का सिद्धांत है। इसीलिए आप किसान का विरोध कर रहे हैं। अगर आप अन्न खाते तो आपका स्टेटमेंट वापस लो, नहीं तो लोग पूरा देश भर आपको गद्दी से निकालने के लिए हड़ताल करते हैं। ये हमारा चेतावनी है। मांग ये है कि जो कानून बनाए वो किसान विरोधी है, कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ देने वाला है और बीजेपी सरकार कॉर्पोरेट सेक्टर की दलाली कर रही है। वो कानून वापस लो, यही मांग है। इस मांग को वापस लेना नहीं, उस इरादे से वहाँ पे बैठने वाले लोग भाड़े के हैं, वो दलाल है, नक्सलाइट है, जो वो है भाई। वो मांग के ऊपर आप बात करो ना। बसवराज बोम्मई होने दो, वो कौन कौन बात करते ना, नाचने वाली, गाने वाली, सब जन मिलके जो बात कर रहे हैं ना, इस मुद्दे के ऊपर, वो मांग के ऊपर बात करिए, वो कानून के ऊपर बात करिए। उस कानून को छुपाने के लिए, कानून को पीछे डालने के लिए सही है हम भाड़े पे मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन हमारा डिमांड सही है क्या गलत है वो देखो। हम जो देश के लिए, देश के हित में जो मांग रहे हैं वो सही है क्या गलत है, उस पर बात करो ना। हम है मान लेते भाड़े वाले है भाई, तुम नहीं है, कॉर्पोरेट सेक्टर से भाड़ा नहीं लिया, वहाँ से उनकी गुलामी नहीं कर रहे। अदानी अंबानी को गोदाम बांधने के लिए परमिशन तुमने नहीं दिया, पैसे ले लेके। मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे। देश का हर उत्पादन सेंटर जो है, देश को लाभदायक उत्पादन देने वाला जो सेंटर है, सबका सब नीलामी करके बेच रहे, सबका सब पौने दाम में बेच रहे, आने पौने दाम में बेच के पैसे निकाल के ले रहे। यही आपका राष्ट्रभक्ति है। बीजेपी वाले इसी को राष्ट्रभक्ति कहते हो। आरएसएस जो है उसका बुनियादी इस राष्ट्र के विरोध में था, आज वही उनके गुणधर्म बता रहे हैं। तुम्हारी ताकत नहीं बढ़ी, आपके खिलाफ में बात करने वालों की ताकत आज बढ़ते जा रही है। एक एक राज्य में आप डूबते जाओगे। आपका बीजेपी नहीं रहेगा और आरएसएस भी नाम लेने के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि आज़ादी के बाद में तुम आरएसएस वाले हैं ये बोलना भूल गए थे। आज उसी तरीके से आपको याद दिलाना पड़ेगा। याद दिलाने के लिए मुंह पे मारने से बंद नहीं होगा, आपके पिछवाड़े पे ठोकना पड़ता। आपका पिछवाड़ा इतना गंदा है, जितना मुंह से भी ज़्यादा गंदा है, वहाँ पे ठोक के आपको दुरुस्त करना पड़ता। ऐसे हालत में ये मूवमेंट जाने वाला है, ये मूवमेंट पीछे नहीं हटने वाला है। बसवराज बोम्मई को ये कहना है कि भाई आप नेशनल लीडर है, ये मालूम नहीं था आज तक। अच्छा तो कोई काम करे नहीं, बसवराज बोम्मई अच्छा कोई काम करे नहीं। वो बसवराज बोम्मई के सुपुत्र है, इधर से उधर दलाली करके गए हुए हैं। एस आर बोम्मई के पुत्र है, इधर जनता परिवार से उधर गए हैं दलाली करने के लिए। दलाली आप चमकाइए मत वहाँ पे जाके। आप राष्ट्रीय नायक नहीं बन सकते, राष्ट्रीय खलनायक है, खलनायक बनेंगे, क्योंकि बीजेपी ये राष्ट्रीय खलनायक की पार्टी है। इतना मैं कहना चाहता हूँ। ये आंदोलन चलेगा और जीतेंगे।